इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में। तो पहले देखते हैं घन। घन देखिए, घन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है हमारे लिए लूडो का जो पासा होता है, वही होता है घन का सबसे अच्छा उदाहरण। और छोटी क्लास में जो है हमें बनाना भी सिखाया जाता है इसको। कैसे बनाते हैं, दो वर्ग बनाए ऐसे और इसे मिला दो, ये इधर ये इधर और ये इधर, ये बन गया हमारा घन। अब देखिए, घन का सबसे अच्छा उदाहरण अभी बताया पासा होता है। तो घन में कितने पृष्ठ होते हैं ये समझना बिल्कुल आसान है। जैसे पासा देखते हैं, पासे में 1 से 6 तक गिनती लिखी होती है, ठीक है। तो इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ देखो उसे बोला जाता है जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। अब इसमें घन में सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि कोने कितने होते हैं इसमें, है ना। जैसे ये कोना बोला जाता है इसको, या इसको हम शीर्ष भी बोल सकते हैं, शीर्ष, है ना। जैसे हम यहाँ पर डालते हैं अगर ABCDEFGH, ये होते हैं इसके शीर्ष या कोने। तो इसमें 8 शीर्ष होते हैं, हम देख भी सकते हैं इसमें हमने ABCD डाला और H तक है, ठीक है। तो 8 शीर्ष होते हैं। अब इसमें जो किनारी होती है ये, है ना, इसे दूसरा पॉइंट इसके लिए है, इसे कोर भी बोलते हैं, कोर या किनारा, या कई बार ऐसा होता है कि भुजा भी लिख दिया जाता है ना, एक ही जैसा है, ठीक। तो ये पूरे कितने होते हैं, तो देखो इसमें क्या होता है, ये पूरे होते हैं 12, ठीक है। अगर गिनना चाहें गिन भी सकते हैं, जैसे कि ये 2 3 4 5, देखो वहां डार्क होती जाएगी, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 और कौन सी रह गई, कोई छोड़ गई, देख लेना। 12 किनारे होते हैं इसमें, ठीक है। एक तो ये रह गई, टोटल 12 किनारे होते हैं इसमें, ठीक। तो अब एक चीज और देखेंगे इसमें, तीसरा पृष्ठ या फलक, है ना। पृष्ठ भी बोला जाता या फलक भी बोल दिया जाता है ना। पृष्ठ जिसे हम छू सकते हैं उसे पृष्ठ कहा जाता है, ठीक। पृष्ठ कहो या फलक कहो, एक ही बात है। अब देखो पासे पर पृष्ठ कितने होते हैं, पासे पर जितनी गिनती लिखी होती है उसमें 1 से 6 तक होती है, तो 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है। 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक, ये हो गया। और चौथा जो है, इसमें अब देखेंगे अगर इसकी कोर दी जाए, कोर दे दी जाए A, ठीक है, कोर दे दी गई A। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई घन है, देखते हैं 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। किसी घन की कोर 2 सेंटीमीटर है, तब उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इसमें कैसे पता करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे, इसके लिए देखेंगे हम कि जो पासा होता है उसमें 6 पृष्ठ होते हैं। अब एक पृष्ठ जो है किस आकार का होता है, अगर हम सिर्फ ऊपर से देखें तो इस आकार का होता है। कोई भी एक पृष्ठ देख लें, सामने कर लें, और ये होता है वर्ग, ठीक है। पासे में जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो वर्ग के आकार का होता है। अब एक वर्ग की भुजा अगर a है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग, भुजा की घात 2, है ना। ऐसे ही एक घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखो प्रत्येक पृष्ठ में एक वर्ग होता है, प्रत्येक पृष्ठ में एक वर्ग होता है, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, हमने उसकी भुजा लिखी है A, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा A स्क्वायर,
ठीक है, भुजा की घात 2। और पृष्ठ होते कितने इसमें, अब एक का तो ए स्क्वायर हो गया, अब होते पृष्ठ कितने हैं, 6 पृष्ठ होते हैं पूरे। पासा देखा होगा सभी ने, देखिए मैं फिर बता रहा हूं, घन का सबसे अच्छा उदाहरण होता पासा, ठीक है, इससे अच्छा कहीं नहीं मिल सकता, पासा सबसे अच्छा उदाहरण है। तो उसके लिए देखो, अब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर, और 6 पृष्ठ होते हैं तो 6 का गुणा करा देंगे, 6 ए स्क्वायर। जैसे इसी में अगर हमसे पूछा जाए कि घन की कोर 2 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 2, ठीक है, बस बिल्कुल सरल। इधर 6 और 2 की घात 2 4 और 6 चौके 24। अब मात्रक भी ध्यान में रखना होता है, मात्रक भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो मात्रक में वर्ग लिखा जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना आपको। अब देखते हैं इसमें और क्या होता है, एक होता आयतन, आयतन आयतन क्या होता है इसका, आयतन और ज्यादा सरल है, ए की घात 3, सिर्फ इतना। अगर एक घन जिसकी कोर 2 सेंटीमीटर है, अगर हमसे उसका आयतन पूछा जाता है तो बिल्कुल सरल, 2 की घात 3 यानी कि 8। बस इसमें याद रखना कि मात्रक में 3 आता है पीछे, जो भी हम लिखेंगे सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मीटर, जो भी लिखा जाए उस पर 3 घात लिखनी है, ठीक है, ये होता आयतन। इसके अलावा इसमें एक चीज और होती है, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई जो है वो होती है √3a, ठीक है, √3a। जैसे हम इसी में अगर विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, जिसकी भुजा 2 है विकर्ण, तो लिखेंगे √3 गुणा 2 सेंटीमीटर, इसमें कुछ नहीं लिखना, ठीक है। जब कहीं क्षेत्रफल होता है तो मात्रक में घात 2, आयतन होता है तो मात्रक में घात 3, इसके अलावा अगर कुछ भी है तो ऐसे लिखना है, सिर्फ एक घात में, ठीक है। तो ये तो है घन के लिए महत्वपूर्ण सूत्र, और कुछ जानकारी है ना, सूत्र तो यही है 1 2 और 3, इनके अलावा कोई सूत्र नहीं है, ठीक है। अच्छा, वीडियो पॉज करके इसको नोट करें, फिर देखते हैं 1 2 उदाहरण, उसके बाद हम जानेंगे घनाभ के बारे में। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। अब देखते हैं उदाहरण। देखिए पहला प्रश्न है, एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सरल है, भुजा दी गई 3 सेंटीमीटर है ना, भुजा, अभी देखिए भुजा लिखा हो सकता है या कोर भी लिखा हो सकता है, तो इसी को लिख लो ए, है ना, या ऐसे लिखा रहने दो। तो आयतन, आयतन का सूत्र ए की घात 3, यानी कि हम कर देंगे 3 की घात 3, और इसका मान बिल्कुल सरल। देखिए अगर आपको डायरेक्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे, जितनी घात लिखी होती है उसे उतनी ही बार गुणा में लिख दो, ठीक है, जितनी घात लगी उतनी बार गुणा में लिख दो। तो 3 बार गुणा कराएंगे तो देखो 3 का 9, 9 तिया 27, और पीछे मात्रक सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है, इसे ही कहा जाता है अंग्रेजी में, घात 3 को अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं, है ना। और ये जो घन है इसको भी अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं, तो ये दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसका आयतन आ गया, बिल्कुल सरल है, ऐसा ही सवाल होता है, प्रश्न ऐसा ही आएगा, ठीक। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, इसमें लिखा है एक घन की कोर, अब देखिए शब्द यहाँ पे जो है भुजा प्रयोग किया गया, यहाँ पे कोर प्रयोग किया गया, है ना। अब दिया एक घन की कोर 5.5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो आयतन निकालना है और एक संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ जो अभी हमने लिखा था पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही संपूर्ण पृष्ठ होता है, ठीक है। ये देखिए पृष्ठ वो होता है जैसे हम छू सके या जहां हवा पहुंच सके, ठीक है, जैसे हवा छू सके वो पृष्ठ है, जैसे कि ये बोर्ड ही है, ये भी पृष्ठ ही है इसके ऊपर, है ना, बोर्ड पे ये पृष्ठ है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या करेंगे, ए का मान दिया गया 5.5, देखिए आयतन, आयतन क्या होता है, ए की घात 3 यानी कि 5.5 की घात 3,
तो लिखेंगे इसको 3 बार, 5.5 गुणा 5.5 गुणा 5.5। ठीक, अब कराएंगे गुणा। तो देखिए पहले हम इन दोनों का गुणा करा रहे हैं, ठीक है। ये गुणा बहुत सरल है, ये देखिए 5.5 की घात 2 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे गुणा। करने के लिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। ये लिखा देखो 5.5 का वर्ग ही तो लिखा है, ये है ना, एक घात अलग लिख ली, 2 बार लिखा है, नहीं घात 2 है। और देखिए हम अगर 55 का वर्ग करें तो इसका वर्ग निकालना बहुत सरल होता है, कई लोगों को तो पता भी होगा। पीछे वाले का वर्ग करो 25, आगे वाले में 1 जोड़ेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, और 6 का फिर इसी में गुणा करा दो, 6 पंचे 30, ये हो गया वर्ग। यानी कि इन दोनों का जो गुणा है, बाद वाले लिखे हैं, पहला वाला हमने ऐसे रखा, इन दोनों का गुणा जो आ जाएगा 30 25 और 2 अंकों पे दशमलव। भाई दोनों में गिना जाता है दशमलव कितने अंकों पे, इस पे 1 अंक पे, इसमें भी 1 अंक पे, तो हम लगाएंगे 2 अंकों पे दशमलव। ठीक, अब ये कराएंगे गुणा इसका। तो देखिए कराएंगे कैसे, जैसे हम कराते हैं जनरली वैसे ही करा रहे, 30.25 गुणा 5.5। तो जैसे हम कराते हैं वैसे ही कराएंगे। तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2, देखिए 5 पंजे 25, 2 हासिल 5 लिखेंगे, 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 की 2 हासिल 1, ये 0 0 और 1 5 दिया 15, और फिर 5 का कराएंगे तो यही तो सब आएगा जो यहाँ पे आया। तो 5 2 1 5 1, अब ये जोड़ लेंगे तो 5 7 3 6 6 1, तो ये गुणा आ गया 166 3 7 5। ठीक, ये आ गया गुणा। अब देखेंगे दशमलव कितने अंकों पे लगाएंगे, तो 2 अंकों पे इसमें है और 1 अंक पे इस पे, तो 3 पीछे से गिन लो, 3 1 2 3, यहाँ आ गया दशमलव और पीछे मात्रक सेंटीमीटर की घात 3, ये मात्रक हो गया इसका। तो ये निकला आयतन, कुछ नहीं था इसमें, गुणा कराना था बस, गुणा थोड़ा बड़ा था। अब देखते हैं दूसरा क्या पूछा गया इसमें, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कहा जाए या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए, एक ही बात है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं क्या है, इसके लिए हमने क्या लिखा था, 6a² है ना, और ये देखिए कितना 5.5। और एक बात और, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी हो या मैथ में थोड़ा वीक हो, तो जहां कोई चिन्ह नहीं लिखा होता दो संख्याओं, दो राशियों के बीच में, है ना, वहां गुणा होता है, ठीक है। यहाँ 6 और a के बीच में गुणा है, तो ये 6 ऐसे ही गुणा, a की जगह 5.5 और घात 2, ठीक है। तो अब ये 6 गुणा 5.5, अभी हमने इसका गुणा किया, ये देखो 5.5 30.25। अब इसमें 6 का और गुणा करा देंगे, तो पीछे से गुणा कराएंगे तो 6 पंचे 30 की 0 हासिल, इधर लिख रहे 3, तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 5 हासिल 1, 0 कराएंगे तो 0, 1 जोड़ेंगे 1 और 6 दिया 18, और पीछे से 2 अंक गिन लो, 2 अंकों में दशमलव, यहाँ थोड़ा लिख देंगे नीचे 181.50, 2 अंकों पे दशमलव और पीछे मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं घन के लिए, तो वीडियो पॉज करके ये नोट कर लें, फिर देखते हैं आगे और इसमें क्या है। देखते हैं एक और प्रश्न, इसमें कहा है कि एक घन का पृष्ठ जो है 864 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ जो वर्ग सेंटीमीटर लिखा है ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या सेंटीमीटर पहले वर्ग बाद में, ठीक, तो इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक घन का पृष्ठ दिया है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 864 वर्ग सेंटीमीटर, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें आयतन ज्ञात करना, आयतन, अब आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3, जहां ए क्या होता है, भुजा, हमें भुजा चाहिए। अब यहां क्या दिया गया, पृष्ठ, यहां लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही बात है, ठीक है। ये दिया गया 864। अब हमें आयतन निकालने की जरूरत किसकी है, भुजा की, भुजा कहें या कोर कहें, ठीक है।
आयतन निकालने के लिए हमें कोण की जरूरत है, यहाँ दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बात आप लोग याद रखें गणित में हमेशा कि ऐसी कोई भी चीज दी जाए जिसका सूत्र होता है तो हमें वही लिखना होता है, ठीक है। जैसे इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और इसका सूत्र होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और इसका सूत्र भी होता है, ठीक है, सूत्र होता है इसका। तो वही सूत्र हम इसकी जगह लिखेंगे जिससे हमारी भुजा निकल आएगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 और ये है 864। अब देखिए हमें a का मान निकालना, सॉरी यहाँ a² होता है, ठीक है, 6a² होता है। तो a का मान निकालना है, a का मान, ठीक है। तो पहले ये 6 हटेगा। अब देखिए 6 और a² के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा। और जब भी गुणा से कोई भी चीज हटती है, कुछ भी संख्या हो या कुछ और हो, है ना, कोई चर पद लिखा हो, तो वो बटे में जाता है दूसरी तरफ। तो a² भाग करेंगे तो पहले 8 में, देखिए गुणा हमेशा पीछे से किया जाता है, भाग आगे से ही किया जाता है। तो पहले 8 में करेंगे तो एक बार, ठीक है। चलिए हम अलग से कर देते हैं इसको, अगर डायरेक्ट आप लोग नहीं जानते जैसे हम लोग करेंगे तो देखो 8 एकम 8, यहाँ शेषफल बचेगा 2, आगे लिखेंगे 26 हो जाएगा। तो 26 में 6 से भाग जाता है 4 बार, 6 चौके 24, बचा 2 और फिर 4 बार चला जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं कर पाते तो ऐसे लिख के कर लें जैसे करना आता है आपको। 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, बचा 2, अब 6 लिखेंगे 26, अब 26 में कितनी बार, 4 बार जाएगा भाग, 24, फिर बचेगा 2 और फिर लिखेंगे 4, तो 6 चौके 24, ये हो गया भाग, है ना। 144 आ जाएगा a² का मान। तो यहां से जो हमारा a का मान है वो क्या आएगा, अब हमें दोनों तरफ वर्गमूल लेना है, 144 का वर्गमूल। भाई अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप निकालना आना चाहिए आपको। अब देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से 144 इसके गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाग जाएगा 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग जाएगा, जब तक 2 से भाग जाए तब से करो, उसके बाद आगे देखो। इसमें 2 से भाग जाएगा तो 7 में 2 तिया 6, बचेगा 1, 12 हो गया, तो 2 6 12, फिर से 2 से भाग जाएगा तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 निम्मा 18, और अब 3 से, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो देखिए 144। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो 2 बार लिखा होता है उसको एक बार लिख लिया जाता है। जैसे यहाँ हम देखें एक जोड़ा बन गया तो इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। चलो यहीं पे लिख लेंगे, बाद में वहां लिख लेंगे। ये 2 जो 2 बार लिखा, इसको एक बार लिखेंगे 2 गुणा, ये एक बार लिखा, ऐसे हमने इसको भी एक बार लिखना है 2, और ये 3 लिखा 2 बार, इसको भी एक ही बार लिखना है 3, ठीक है। अब इनका गुणा करा लो तो 2 दूनी 4 तिया 12, ये निकल आया 12 सेंटीमीटर निकल आई इस घन की भुजा, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। भुजा निकल आई। अब कर सकते हैं इसका, तो a की जगह रख दो 12 की घात 3। अब कराएं गुणा, 12 गुणा 12 गुणा 12, ठीक है। तो 12 गुणा 12 कराएंगे आएगा 144, है ना। अगर कराना चाहें तो आप करा सकते हैं, देखिए करा रही गुणा, 12 का पढ़ा तो आना ही चाहिए आपको। तो 12 दूनी 24, 4 2 में हो गया। अब 12 एकम 12 और 1 हासिल 2 हासिल थी, ठीक है। 12 दूनी 24, 2 हासिल 4 लिखेंगे, 12 एकम 12 और 2 14, आगे 12 और लिखा है, ये वाला, इन दोनों का गुणा हो गया, ये लिखा है, ठीक है। अब ये भी गुणा कराएंगे, देखिए मैं ये लाइन इसलिए साफ कर रहा हूँ कहीं आसान लगेगी, ये बटे में लिखा है ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो तो याद रखना, ध्यान से लिखना। अब इस 12 का कराएंगे तो 12 चौके 48, 8 हासिल 4, दूसरे में 12 चौके 48, 48 और 4 52, हासिल 5, 12 एकम 12, 12 और 5 17, ये हो गया। तो देखिए इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था और हमसे आयतन पूछा गया था। अब आयतन के लिए हमें भुजा की जरूरत होती है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके हमने भुजा ज्ञात की और उसके बाद आयतन,
ठीक है। आयतन निकालने के लिए भुजा चाहिए। जैसे घर में कुछ भी निकालना हो तो उसकी भुजा की जरूरत होती है। अगर इसी में मान लिया विकर्ण पूछ दिया जाता है इसका, विकर्ण की लंबाई, तब भी हमें ए का मान चाहिए। विकर्ण की लंबाई, विकर्ण में क्या होता है √3a, यानी कि √3 गुणा 12, 12 √3, इसको ऐसे लिखा जाता है। रूट वाली संख्या जो है वो पीछे लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है, ऐसा नहीं कराना कि इसका 3 में गुणा करा दें, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। समान घात वालों का गुणा होता है, वो आप लोग जब घात वाला विषय पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। काफी लोगों को तो आते ही होगा, ज्यादातर लोगों को। तो वीडियो पॉज करके नोट करें, फिर हम देखते हैं घनाभ। घनाभ क्या होता है।